मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना? नहीं तो हम सुना देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। उन्होंने पूरे भाषण के दौरान 2 शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा, मेरी सरकार। कई दर्शकों ने कमेंट किया कि राष्ट्रपति बार बार मेरी सरकार क्यों कह रही हैं, जबकि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और संविधान का रक्षक। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर होता है, ये एक संवैधानिक पद होता है। चूंकि पद इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए जब राष्ट्रपति कुछ भी कहते हैं तो उस पर पूरे देश की नजर रहती है। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति के वैभव और विरासत को फिर से स्थापित कर रही है। हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी के भव्य कैंपस के रूप में इसमें एक नया अध्याय जुड़ा है। मेरी सरकार, ये वाक्यांश कुछ कानों को थोड़ा खटका, इस आधार पर कि जब राष्ट्रपति किसी दल के नहीं पूरे देश के होते हैं तो मेरी सरकार कहना कितना उचित है। जवाब कि ये पूरी तरह उचित है, पूरी तरह ठीक है। दरअसल चुनाव के बाद जो भी नतीजे आते हैं उसके आधार पर सरकार बनाने का मौका किस दल को देना है, ये राष्ट्रपति ही तय करते हैं। प्रधानमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इस नाते पूरी सरकार राष्ट्रपति की ही सरकार होती है। इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 75 से समझ सकते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो भी राष्ट्रपति ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने के लिए उचित दल को आमंत्रित करते हैं। सरकार बनने में भी राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक होती है। इसको समझने के लिए हमने संविधान के जानकार और लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से भी बात की। उन्होंने बताया कि देश में कोई भी सरकार हो, वो संवैधानिक ढांचे के मुताबिक ये सरकार होती है राष्ट्रपति की, वो राष्ट्रपति की सरकार होती है। ठीक उसी तरह जैसे राज्य में कोई भी सरकार हो, वो सरकार अल्टीमेटली होती है राज्यपाल की। इसीलिए राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि मेरी सरकार, तो इसका दलगत राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर इसका वास्ता है तो संवैधानिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक ढांचे से। और राष्ट्रपति की तरफ से मेरी सरकार कहने की परंपरा ये कोई आज की नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है। उदाहरण के लिए देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का 31 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के 5 दिन बाद का सदन में दिए अभिभाषण का ये अंश सुनिए। मेरी सरकार देश की आर्थिक स्थिति के मामले पर काफी चिंतित है। सदियों से साम्राज्यवादी शासन की यातना झेलने वाले भारत को विश्व युद्ध का भारी बोझ भी उठाना पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी और मुद्रास्फीति नीचे आ गई थी। मेरी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी अभिभाषण में मेरी सरकार कहकर ही संबोधित किया था। यही व्यवस्था आज तक चली आ रही है, जो कि संविधान सम्मत है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 27 जून वाले अभिभाषण को लेकर यही एकलौता उल्लेखनीय या चर्चित बिंदु नहीं रहा। उनके भाषण का कुछ दलों ने बहिष्कार भी किया, जिसमें मुख्य रूप से नाम शामिल था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के नाम पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। कुछ और पार्टियों ने भी राष्ट्रपति के इस अभिभाषण या पहले वाले अभिभाषणों पर अपनी असहमति जाहिर की। आज आप देखेंगे तो सरकार की ओर से बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी।
लोकतंत्र की मजबूती का दावा किया जाएगा, संविधान की रक्षा का दावा किया जाएगा। तमाम झूठी बातें सरकार लिख कर देगी और इसलिए जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसके विरोध में हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करेंगे। ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है। जितने दिन चलती है चलने देंगे। इन सब बातों के बीच सदन की कार्यवाही जारी है। 4 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, जिसकी तमाम अपडेट्स हम आपको अन्य वीडियोस के माध्यम से और संसद में आज नाम से हमारा जो शो आता है इसके माध्यम से लगातार दे रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक, कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉक।